कल दशहरा है और दशहरा हमें एक ही सीख देता है कि घमंड या अहंकार आखिर में किसी के भी पतन का कारण बनते हैं। इसलिए हमें जमीन से जुड़े हुए रहना चाहिए और खास तौर पे ये सीख उन्हें तो जरूर लेनी चाहिए जो पब्लिक लाइफ में जनता से जुड़े हुए रहते हैं। भगवान राम को अपना आराध्य मानने वाले और अपने आप को भगवान राम के वंशज कहने वाले उन नेताओं को तो खास तौर पे सीख लेनी ही चाहिए। जैसे आप कैप्शन में देख रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं एक एफआईआर की और उसके साथ साथ अहंकार की। जम्मू के पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता इस समय बीजेपी के जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अहंकार एक ऐसी चीज है जो कई बार आपके पतन का कारण बनती है और शायद ऐसा होता ही है। चंद्रमोहन गुप्ता का नाम कल शाम से लगातार सुर्खियों में आ रहा था। बहुत सारे हमारे दर्शकों को पता ही होगा, एक एफआईआर लगा है। हरे कृष्णा गौशाला है एक शक्तिनगर में, कैनाल के बिल्कुल ऑपोजिट। वहां पर पिछले 3 सालों से एक मामला सब जुडाइस है, वहां की जमीन का मामला, गौशाला की केयर टेकिंग का मामला, रख रखाव का मामला। खैर हम उस मामले को डीपली नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सब जुडाइस है, कोर्ट में मामला चल रहा है। मगर फिलहाल कल शाम से जो चर्चाएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चर्चा यह है कि कल शाम को एक एफआईआर का जिक्र होता है, एक एफआईआर का टेक्स्ट जो है वो काफी ज्यादा वायरल होना शुरू होता है और बाद में जब हमने अपने पुलिस के सोर्सेज से चेक किया तो हमें पता चला कि एक नई एफआईआर गौशाला के मामले में लगी है। इस एफआईआर में पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का भी नाम शामिल है, उनके अलावा कुछ और लोगों का भी नाम है। हालांकि हम ये बिल्कुल बात स्पष्ट करते हैं, हमने वकीलों से भी बात की है और पुलिस ऑफिसर से भी जो कंसर्न है उनका कहना है कि एफआईआर में नाम होने से कोई भी शख्स आरोपी नहीं हो जाता और मामले की जांच होगी। और ये जो एफआईआर है ये कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, कोर्ट के कहने पे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की वजह से। तो ये मामला बिल्कुल साफ हो जाता है कि कम से कम चंद्रमोहन गुप्ता आरोपी नहीं है। उनके एक एफआईआर में नाम आने से आरोपी नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन होगी, उनका वकील कोर्ट में जाएगा, उसके ऊपर बात होगी। मगर बात हम अहंकार की कर रहे थे। अहंकार इतना ज्यादा है कि आप लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं और आप ये कहते हैं कि जो मर्जी कर लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर हम बहुत ही बोनाफाइड या बहुत ही डिग्निफाइड मीडिया चैनल है, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे चीज डिले हो, ब्रेकिंग्स में हम ज्यादा नहीं जाते, वहीं जाते हैं जहां पूरी डिटेल हो और डिटेल को भी क्रॉस चेक करते हैं। हमने बात दोनों पार्टी से की और चंद्रमोहन गुप्ता जो आज सुबह, हालांकि एफआईआर लगने के दूसरे ही दिन सुबह सीधे गौशाला पहुंच गए और उसके कुछ शॉट्स भी हमारे पास एक्सक्लूसिव हैं। मैं खुद भी गौशाला में मौजूद था और कोशिश की कि चंद्रमोहन गुप्ता जी का वर्जन हमारे पास आ जाए। उन्होंने कहा मैं कुछ देर वहां जो केयर टेकर हैं, जो पंडित जी पुजारी जी हैं, उनके साथ कमरे में बैठ लूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। मगर जब वो वहां से बाहर निकलते हैं, वो 1 मिनट या 2 मिनट भी बात सुनने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि मुझे बहुत जरूरी कार्यक्रम में जाना है। ऐसे में मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप अगर अपना वर्जन रख दें तो कम से कम वो वर्जन दुनिया के सामने पहुंचे, व्यूअर्स के सामने पहुंचे, दर्शकों के सामने पहुंचे। और कल रात से जो आपकी खिल्ली उड़ाई जा रही है मीडिया पे कि फॉर्मर मेयर पर एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर भी गौशाला के मामले में, और वो एफआईआर का टेक्स्ट भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, मगर चंद्रमोहन गुप्ता जी रुकने को तैयार ही नहीं थे। रुकने को तैयार नहीं थे ये बात अलग है, मगर जाते जाते वो ये भी कह के जाते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करिए। खैर हम क्या करेंगे, हम तो वही करेंगे जो खबर है, खबर का हर पहलू आपके तक दिखाएंगे। मुझे लगता है जो भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो अच्छे भली भांति हमें भी जानते हैं और हमारे चैनल को भी। और हम बहुत लंबे समय से बीजेपी को कवर भी करते आ रहे हैं। चंद्रमोहन गुप्ता जी को भी कवर तब से कर रहे हैं जब वो फॉर्मर एमओएस डिफेंस बहुत दिग्गज नेता स्वर्गीय प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी के साथ चला करते थे, स्कूटर पे चला करते थे। एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे चंद्रमोहन गुप्ता, और वहां से कॉर्पोरेटर बने, वहां से मेयर भी बने। वो सारा सफर हमने उनका देखा हुआ है और उन्होंने भी हमें काम करते हुए देखा हुआ है। मगर अहंकार का लेवल आज ये है कि ना वो शख्स की पहचान है, ना चैनल की पहचान है और ना इस बात की पहचान है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि मैं कहीं लेट हो रहा हूं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं करीबन 1-1.5 घंटा पहले की है और मुझे कहीं जरूरी कार्यक्रम में जाना है। मगर चंद्रमोहन गुप्ता वहां से निकलते हैं, सीधे अपने घर जाते हैं,
अपना एक माइक लगाते हैं, एक अपनी बाइट रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो बाइट अलग अलग मीडिया चैनल्स को भेज देते हैं ताकि वो अपना वर्जन दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं चलिए, देर आए दुरुस्त आए, वो हमारी बात से ही जागे, हमारे सवालों से ही जागे तो सही। उन्हें भी लगा कि उनका वर्जन लोगों तक पहुंचना चाहिए और शायद ये उनके लिए बेहतर ही होगा। फिलहाल मैं आपको एफआईआर की कॉपी का टेक्स्ट बताता हूं कि ये एफआईआर है क्या। एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट एक्स मेयर जेएमसी and 9 others at police station Bakshinagar. Theft of 13 cows and 24 calves, as well as misappropriation of 97 lakh of Hare Krishna Gaushala. In a major development, the SHO police station Bakshinagar has registered FIR against ex-mayor JMC Chandramohan Gupta and 9 others including Narendra Verma, Manju Verma, विजय कुमार, संजय कुमार, दीपक सिंह राणा, वरेंद्र डोगरा, दीपक सिंगला, राजीव संब्याल and Rajinder Abroad regarding the theft of 13 cows and 24 calves and misappropriation of around 97 lakh of rupees of Hare Krishna Gaushala near Eden Garden, Topsher Khania, Shakti Nagar, Jammu. The FIR number 0125-2025 under section 316, 318 bracket 3 and 325 BNS 2023 has been registered on the directions of Judicial Magistrate First Class, Jammu. On the complaint of Rohit Bali, son of Darbari Lal Bali, who is a General Secretary of Hare Krishna Gaushala Charitable Trust, Shakti Nagar, Jammu. ये एफआईआर की टेक्स्ट है, ये हमने आपको जो बताया है दरअसल ये एफआईआर का टेक्स्ट है, इसमें हमारा कुछ ऐड ऑन नहीं है। मगर बात यह है कि इस गौशाला का मामला जो करीबन 2022 से चल रहा है, वो मामला सब जुडाइस है, कोर्ट में है। कोर्ट में दो पार्टियां अलग अलग तरह से अपने तर्क रखती हैं और कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला देता है उसके ऊपर ये चलती है। फिलहाल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले में 2023 के एक मामले में ये फिलहाल जो नई एफआईआर लगाई गई है, जिसमें फॉर्मर मेयर और प्रेजेंटली बीजेपी के जम्मू कश्मीर के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमोहन गुप्ता का नाम भी आया है। अब बात हम ये कर रहे थे कि चंद्रमोहन गुप्ता जी, इतना समय नहीं उनके पास कि वो अपना वर्जन रख पाए और बहुत ज्यादा व्यस्त भी वो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने घर से गौशाला आए जो करीबन 1 किलोमीटर ही दूर होगा। गौशाला में रुके, पुजारी जी के साथ बैठ के बंद कमरे में करीबन 10 मिनट बात की और उसके बाद निकल जाते हैं। फिर घर जाके अपना बाइट रिकॉर्ड करवा के वो सारी मीडिया को शेयर करते हैं। चंद्रमोहन गुप्ता वही नेता है जिन्हें 4 साल मेयर रहने के बाद बीजेपी ने इस बात से हटा दिया था क्योंकि मैक्सिमम काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स उनके विरोध में थे। उसके बाद एक साफ छवि वाले नेता राजेंद्र शर्मा को जम्मू का मेयर बनाया गया। 1 साल में राजेंद्र शर्मा ने अपनी ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से जो काम करके दिखाया वो अब सबके सामने है। राजेंद्र शर्मा को चाहे 1 ही साल मिला, उन्होंने वो काम कर दिए जो चंद्रमोहन गुप्ता 4 सालों में नहीं कर पाए। और चंद्रमोहन गुप्ता एक ऐसे मेयर थे जिनके खिलाफ दूसरी पार्टियों के कॉर्पोरेटर ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स भी कई बार खड़े हुए। यहां तक कि जब जनरल हाउस कमेटी मीटिंग होती थी जेएमसी की, तो चंद्रमोहन गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी भी होती थी। यह लेवल है एक नेता के अहंकार का जो आज एक बार दोबारा से सामने आया, जबकि हम उनका ही वर्जन जानना चाहते थे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। खैर, उन्होंने अपना वर्जन खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा। आपको वो वर्जन भी सुनाते हैं क्योंकि हम अनबाइस्ड होकर जर्नलिज्म करते हैं। सुनिए चंद्रमोहन गुप्ता क्या कह रहे थे। ये जो अभी एक मामला चल रहा है गौशाला का, जो रोहित बाली ब्लेम लगाता है हम पे, हम लोग वहाँ सेवा करने वाले हैं। हमारे जो 10 लोगों पे इसने ब्लेम लगाया है, वो पिछले कई सालों से इस गौशाला, जब इसका एक गाय भी नहीं थी तो तब से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि एक तो हमारे बगल में है और जम्मू वासियों को बहुत बड़ी इसमें फायदा है कि उन्हें अम्फले जाना पड़ता था। अब आता जाता आदमी ब्रेक लगाता है, फटाफट गाय को टुकड़ा देना, रोटी देनी, जो भी वो देता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में नीति निकालते हैं, जब कोई घर से कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो बेचारा रोटी लाता है तो घूमता रहता है। हम भी कभी गाय के लिए रोटी घर से लेके जाते हैं तो गाय नहीं मिले रास्ते में तो हमें दिक्कत आती है, शाम को घर आती है। तो इतनी बढ़िया गौशाला बनाई। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने करना कुछ नहीं है, जिन्होंने अपना धंधा चलाना होता है, उन लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो 3 साल से ये इसी काम के पीछे पड़ा हुआ है। हमने 3 साल में एक गौशाला खून के अंदर हमारे संगठन ने बना दी। अभी एक हरकी पौड़ी में एक नई गौशाला बनाई। उसके पहले जब मैं मेयर था, नगरोटा के अंदर जाके देखे 95 कनाल में गौशाला बनाई है। जो पुलिस पकड़ती है वो गाय वहां रखते हैं। इस किस्म के हम लोग काम करते हैं। और अगला हमारा मिशन है हर मंदिर के साथ एक गाय, ताकि जो उसी गाय का दूध हो उसी का भोग लगे। ये हमारा मिशन है, उसके हम लगे हुए हैं। मैं अभी जहाँ राम मंदिर जगुड़ा के अंदर, वहाँ जो प्रेसिडेंट है, बार बार उनके पास गया हूँ, कहते सेवा। मैं क्या, सेवा करने वाला आ जाएगा, बस आप गाय रखें। और लोगों से प्रेरणा देते हैं आप अपने
जाने के बाद तो पीछे गौदान करते हैं जब हमारी कोई कुछ दिन होते हैं, लेकिन मैं जिंदे जिंदे गौदान करो। और कई लोगों को बोला हुआ है जब भी आप अभी दिन अच्छे आ गए अभी गाय दान करेंगे, और अच्छी बोला उनको जब भी कोई गाय दान करनी है अच्छी 40-50 लाख वाली, और वो गौशाला में या हर की पौड़ी में या वहां न कहीं दे के आओ, ताकि आपको पता चले, फिर उसकी उस गाय की सेवा भी करो। इन आरोपों का खंडन कर रही हैं? ये रोप है ही नहीं भी हमारे रोप के, हमारा कोई, हम जब एक आदमी सेवा करने वाला है उसमें रोप लगाइए भाई गो, तो वहां जितनी गाय हैं आप, मैं सबसे आपके चैनल से कह रहा हूं आप सब जाएं वहां चेक करके आए कि गाय है कि नहीं है। पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमोहन गुप्ता आरोप लगा रहे थे दूसरी पार्टी जो गौशाला को लेकर सब्जुडाइज मामला है उसमें है रोहित बाली पर, कि वो ये जो मामला है सरासर ये मामला जो है गलत है और चंद्रमोहन गुप्ता का इसमें कोई रोल नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि ये तो फैसला जो है कोर्ट लेगा, ऑनरेबल कोर्ट देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है। मगर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर शाम को कल एफआईआर लगती है और रात भर ये खबर वायरल होती है तो सुबह इतनी जल्दी क्या थी चंद्रमोहन गुप्ता जी को कि तुरंत वो गौशाला पहुंचते हैं और पुजारी जी के साथ बंद कमरे में करीबन 10 मिनट बातचीत करते हैं। आखिर कौन सी ऐसी वो बातचीत कर रहे थे जो गौशाला के, क्या कुछ रिकॉर्ड्स को लेकर बातचीत कर रहे थे? क्या चंद्रमोहन गुप्ता कुछ मैसेज देने पुजारी को आए थे, पंडित से बात करने उनसे आए थे जो केयर टेकर हैं? और चंद्रमोहन गुप्ता जब वहां पहुंचे, जब मेरी उनसे बात हुई, वो मुझे खुद भी उन्होंने ये कहा कि मैं 10 मिनट अंदर बैठ लूं उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। और बाहर निकलने के बाद उन्हें इतनी जल्दी थी कि वो तुरंत वहां से चले गए। क्या चंद्रमोहन गुप्ता को ये भनक लग चुकी है कि कोई रिकॉर्ड्स के ऊपर मिस एप्रोप्रिएशन का जैसे जिक्र एफआईआर के भीतर है, क्या उसके ऊपर भी जांच हो सकती है? क्या चंद्रमोहन गुप्ता यहां पहुंचने से पहले उन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी? क्या चंद्रमोहन गुप्ता ने अपने वकील से बात की थी? ये सारा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का है और जाहिर सी बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी भी। अब बड़ी बात यह है कि चंद्रमोहन गुप्ता एक बड़ी पोजीशन पर है, वो बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान के बाद नंबर 2 पर वो आते हैं। फॉर्मर मेयर वो रहे हैं। मगर गौशाला की लैंड को लेकर आखिर इंटरेस्ट क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या गौशाला की जो कमेटी है उसमें अगर जनरल सेक्रेटरी रोहित बाली है तो वो बाहर क्यों है? क्या इसकी जमीन को लेकर कोई मामला है? क्या इसकी जो गौ माता है, जो वहां पर बछड़े हैं, क्या उनके रख रखाव को लेकर कोई मामला है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखें तो इस गौशाला में बहुत भारी भीड़ रहती है लोगों का, बहुत ज्यादा यहाँ पर दान लोग करते हैं। और क्या ये दान गुप्त दान होते हैं? क्या उस दान को कहीं रजिस्टर किया जाता है? कितना पैसा गौ पर खर्च होता है? इन सारी चीजों को लेकर ये जांच की मांग लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आस्था को लेकर, हम हर बार आपको बताते रहते हैं कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बात गौशाला में आस्था की होती है, लोग आस्था को लेकर ऐसी जगह पहुंचते हैं। जैसे आज रामनवमी का दिन था तो सुबह से ही लोग गौ माता की सेवा में पहुंच रहे हैं। जो भी आ रहा है वो अपनी श्रद्धा से कुछ चढ़ा रहा है और अपनी बाइट में ही, जैसे चंद्रमोहन गुप्ता ने साफ तौर पर एक बात कही कि 40-50 लाख रुपए की एक गाय आती है अच्छी, और वो तो लोगों को कहते कि अब दान करिए। उनका यह भी कहना है कि लोग जीते जी जो जितनी हो सकता है सेवा करिए। हालांकि हमेशा से जो हमारे सनातन में कहा गया है कि मरणोपरांत भी गौदान जो है वो सबसे बड़ा माना गया है। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, किसी घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो लोग गौदान करते हैं। तो गौशाला को कितना ज्यादा हमारे आस्था के साथ जोड़ के देखते हैं। मगर ऐसी जगह पर कुछ नेताओं का ऐसे आकर दिक्कत करना या कुछ करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी अब एक ये बड़ा सवाल होता जा रहा है। और ये जो अभी एफआईआर लगा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस एफआईआर लगने का मतलब ये कोर्ट के निर्देशों पे लगा है और इसमें कहीं पर भी चंद्रमोहन गुप्ता जो फॉर्मर मेयर है वो आरोपी नहीं है। चाहे वो अहंकार से भरे हुए हैं मगर हम उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेंगे, वो आरोपी नहीं है। मगर बात यह है कि आखिर चंद्रमोहन गुप्ता अपनी बात रखने के लिए भी इतना क्यों कट रहे हैं, वो इतना क्यों भाग रहे हैं मीडिया से या कैमरा से, और वो सबको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। इतने बड़े नेता वो जम्मू कश्मीर के हैं कि उन्हें पता है कि कौन सी बात कब करनी है। वो अचानक गौशाला से निकलते हैं, सीधे एक जगह पर जाते हैं, शायद उनका घर ही था, वहां सोफा पे बैठकर माइक लगाकर खुद एक बाइट रिकॉर्ड करके किसी को भेज देते हैं कि ये मीडिया को सर्कुलेट कर दीजिए, ये मेरा वर्जन है। मगर जब हम उनसे उनके वर्जन जानने की कोशिश कर रहे थे तो चंद्रमोहन गुप्ता
2 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं थे। ये जम्मू के फॉर्मर मेयर हैं, जब वो मेयर के पद पे थे तब भी वो बहुत व्यस्त रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था। जब वो मेयर से हट गए तब भी उनके पास समय नहीं है। आज वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बीजेपी ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए शायद बनाया होगा कि वो जनता के बीच में जाएं, पब्लिक के बीच में रहें, उनकी बात सुने। मगर अगर उनके पास समय ही नहीं है तो फिर चंद्रमोहन गुप्ता बीजेपी पार्टी को लेकर पब्लिक में क्या इमेज दे रहे होंगे, ये चंद्रमोहन गुप्ता को भी सोचना पड़ेगा, ये बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। और रही बात इस मामले की, तो ये मामला तो कोर्ट में है, सब जुडाइस है, जो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा वो सामने आएगा। मगर जो ताजा एफआईआर लगी है इसमें अब पुलिस वापस इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि मामला कुछ गाय का और कुछ बछड़ों का है। मामला 97 लाख रुपए के मिस एप्रोप्रिएशन का है। आखिर ये गौशाला से दूध कहां जाता है? क्या जो गौशाला में कोई दान देता है, क्या उसकी पर्ची कटती है? क्या वो दान जो दान पात्र में जाता है उसका हिसाब रखा जाता है? कितना पैसा हर महीने आता है? कितना पैसा सफाई पर लगता है? कितना पैसा रख रखाव पर लगता है? कहां क्या होता है? इसकी जांच ऑनरेबल कोर्ट के कहने पर पुलिस को करनी है। पुलिस अपनी जांच करेगी। अभी हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो नई एफआईआर लगी है उसमें केवल चंद्रमोहन गुप्ता का नाम है, आरोपी वो नहीं है, क्योंकि इस आरोपी होना और जांच होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मगर बात इतनी है कि चंद्रमोहन गुप्ता जो है अभी भी उसी अहंकार में है, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उन्होंने हमें कहा। मगर जनाब फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप क्या बोलते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, आप किसी को पहचानते हैं नहीं पहचानते, इस बात का फर्क तो पड़ता है। तो शायद दशहरा पर इस अहंकार और इस घमंड से कुछ नेता बाहर आए और उन्हें लगे कि फर्क पड़ता है। बहुत धन्यवाद।